है फिर चालू हो जाती है, बंद होती है फिर चालू हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज ये हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? एसपी साहब, डिप्टी साहब से हमारी विनती है, वो लोग बैठे हैं तो गाड़ियां क्यों छोड़ रहे हैं? यहाँ पर सब मासूम मासूम बच्चे, और आज एक मासूम का हादसा हो चुका जिसका पैर पूरे तरीके से खत्म हो गया। ये मिलाकर 3 से 4 मरतबा यहाँ हादसा हो चुका है। और जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हम जैसे सोशल वर्करों को, आवाम को संभालना, पब्लिक को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज जो कुसुम्बा रोड पे ये हादसा हुआ, 17-18 साल का एक नौजवान बच्चा 18 टायर की गाड़ी में उसका पैर चले गया, दोनों पैर मेरे को मालूम पड़ा कि दोनों पैर चला गया। यही चीज का हम लोग को डर था जो 5 महीना पहले हम लोगों ने लेटर दुलिया कलेक्टर, मालेगांव एसपी डिप्टी, मालेगांव कलेक्टर, नासिक कलेक्टर को हम लोगों ने लेटर दिया था कि बड़ी गाड़ियां, हेवी गाड़ियां बंद होना चाहिए। कभी गाड़ियां बंद होती है फिर चालू हो जाती है, बंद होती है फिर चालू हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज ये हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? वो बच्चा अपाहिज होगा, इसका जिम्मेदार कौन? ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बार बार हम लोग के लेटर देने के बावजूद, ये कोई हमने पहला लेटर नहीं दिया। एसपी साहब से बाकायदा मीटिंग हुई, एसपी साहब ने पूरे जिम्मेदारों को बुलाए थे, सभी ने गाँव के लीडरों ने भी लेटर दिए थे। सबको बुलाने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया था कि गाड़ियां पहले जिस तरह से चलती थी, धुलिया साकरी धुलिया हो के हाईवे, तो फिर अंदर से गाड़ियां क्यों आ रही? दो जगह कानवाई लगी हुई है, दो लोग अपने कर्मचारी बैठे हैं, उसके बाद भी गाड़ी आ रही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बैठे हुए हैं मालेगांव हत्ती में, खास करके मैं बोलूंगा जो अपनी हत्ती आती है, एसपी साहब डिप्टी साहब से हमारी विनती है, वो लोग बैठे हैं तो गाड़ियां क्यों छोड़ रहे हैं? अभी हमने ड्राइवर को पूछा तो आया कैसे, किसने छोड़ा? बोले पुलिस वाले ने छोड़ा हमको। तो मैं एसपी और डिप्टी साहब को और जो भी वरिष्ठ अधिकारी है इनको बोलना चाहूंगा कि उनकी इंक्वायरी होना चाहिए। जब उनको बैठाए तो गाड़ी आने कैसे दे रहे हैं और कार्रवाई उन पे भी होना चाहिए। यही मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट और गुजारिश है। ये हादसा जो हुआ इसके बाद ऐसा हादसा ना होना चाहिए। आज जो रोड पे वातावरण था, हमारे जिम्मेदार लोग थे, महमूद साहब थे, हम लोग थे, अच्छू भाई लहसन वाले थे, सभी जिम्मेदार थे कुसुम्बा रोड के। आज वो ड्राइवर को मार डालती थी पब्लिक, अगर ये लोग हम लोग नहीं रहते थे तो इसका जिम्मेदार कौन रहता था? गांव में अलग मैसेज जाता था। तो मैं डिपार्टमेंट से बार बार ये अपील करना चाहूंगा कि इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। इधर से बड़ी गाड़ियां जाने की गुंजाइश है नहीं। आप जो भी बोलेंगे तो कि रास्ता नहीं है, रास्ता है, इतना है 50-60 किलोमीटर उनको रूट ज्यादा पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे पहले जाती थी गाड़ियां, अभी भी जाना चाहिए। बस यही मेरी फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एसपी साहब डिप्टी साहब से बंद होना चाहिए। शहीद अब्दुल हमीद रोड पे जो बड़ी गाड़ियों की नो एंट्री 4 से 5 महीने से चल रही, सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, उसके बाद भी कैसी क्या बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आ जाती है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जो कि धुलिया कलेक्टर और नासिक कलेक्टर का आदेश है नो एंट्री का, और पुलिस डिपार्टमेंट, अपर साहब, डिप्टी साहब, हमने सबको निवेदन दिया था, कलेक्टर साहब को निवेदन दिया था। उसके बाद हम लोगों को बुला के पुलिस स्टेशन पे बोला गया था कि आज से यहाँ पर नो एंट्री लगेंगी। 10 मुहर्रम को इसका आदेश निकला था कलेक्टर साहब का, और उसके बाद भी मालेगांव शहर के अंदर दिन के रोज बड़ी बड़ी गाड़ियां शहीद अब्दुल हमीद रोड से गुजरती, उर्फ कुसुम्बा रोड से, और यहाँ पर सब मासूम मासूम बच्चे, और आज एक मासूम का हादसा हो चुका जिसका पैर पूरे तरीके से खत्म हो गया। और तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि लोगों की नजर गई, नहीं तो आज वो जान गंवा देता था। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है, जो नो एंट्री है वो नो एंट्री होना चाहिए। वहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, मड़मार चौपुल्ली हो या वड़गांव के पास हो, कि नो एंट्री मालेगांव में गाड़ियां दिन में नहीं जाएगी। उसके बाद गाड़ियां कैसी आती है, ये कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की कमजोरी है। क्या केस दर्ज कराया गया कि नहीं, अभी पुलिस के ताबे में गाड़ी है, वो उसके बच्चे के घर वाले वहाँ पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चा भी दवाखाने में फरहान हॉस्पिटल में। आज का ये होने वाला हादसा, एक बच्चे का जो हादसा हुआ है शहीद अब्दुल हमीद रोड पर, ये मिलाकर 3 से 4 मरतबा यहाँ हादसा हो चुका है। और जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हम जैसे सोशल वर्करों को, आवाम को संभालना, पब्लिक को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने बार बार पुलिस इंतजामिया से इस बात की अपील की है कि जिस तरीके का कायदा नो एंट्री का बनाया गया है, आप अपने कर्मचारी लगाकर उसका पालन करवाएं और सख्ती के साथ बड़ी गाड़ियों को, हेवी व्हीकल्स को शहीद अब्दुल हमीद रोड पर नो एंट्री के औकात में आने से रोका जाए। लेकिन हमारी बार बार की गुजारिश के बावजूद भी पुलिस इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने से कासिर नजर आ रही है। और इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चे की जान चली गई थी, और आज के होने वाले हादसे में वो बच्चा मरते मरते बचा। आवाम
इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि हम लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। यहाँ पर पुलिस इंतजामिया आयशा नगर पुलिस स्टेशन के लोग आए और उन्होंने मॉब को कंट्रोल किया, समझा बुझाकर पुलिस गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेके गए और वहां पर आगे की कानूनी कार्रवाई चालू है। और जो मजरू जो जख्मी बच्चा है वो अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है, उसके ऑपरेशन की तैयारियां चालू है। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आवाम पुलिस इंतजामिया से अपील करना चाहता हूँ, बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इलेक्शन के अय्याम है, आचार संहिता लागू है, आप लोग इस जानिब तवज्जो दें और शहीद अब्दुल हमीद रोड पर नो एंट्री का पालन करवाएं। और क्योंकि ऐसा कोई जब वाकया होता है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो, कुछ 19-20 बात हो गई तो फिर इससे नया इस्लामपुरा शहीद अब्दुल हमीद रोड ही नहीं पूरे मालेगांव का नाम बदनाम होगा। आज जो कुसुम्बा रोड पे हादसा हुआ, अज्जू भाई रेहान हाजी, हम लोगों ने ड्राइवर को नीचे उतरने नहीं दिया। ये रोड पे ट्रैफिक बंद करने के लिए कुछ साल भर से कोशिशें जारी है। आज कुसुम्बा रोड के नौजवानों ने मिलकर के जो आज हिम्मत दिखाई, ड्राइवर को नीचे उतरने नहीं दिया, वरना लोगों के जज्बात ऐसे थे कि अगर ड्राइवर को नीचे उतार दिया जाता तो आज इस रोड पर हालात कुछ और हुए होते। आज वो बच्चा जो जुबैर है जावेद करके, उसके दोनों पैर चले गए, इसका जिम्मेदार कौन? आज पुलिस डिपार्टमेंट ने आकर के हालात को काबू में किया, गाड़ी ताबे में की, हम लोगों ने ट्रैफिक को जैसे वैसे कंट्रोल किया। मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाऊंगा कि यहाँ झोपड़पट्टी गरीबों की बस्ती है, कम से कम 3000 बच्चों का दोनों शिफ्टों में स्कूलों से आना जाना है, बुजुर्गों लोगों का इस पार से उस पार आना है मस्जिद होने की वजह से। तो यहाँ पर जो बाईपास रास्ता है वो रास्ता चालू किया जाए और यहाँ के आवाम पर, यहाँ के नौजवान बच्चों पर, स्कूली तुलबा पर रहम किया जाए।